नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे आयुर्वेद शिक्षण चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको पंचकषाय कल्पना के द्वितीय महत्वपूर्ण कल्प के बारे में बताऊंगा। कल्प कल्पना कल्प के पर्याय पे आप जानते ही होंगे। इसके दो पर्याय होते हैं, प्रक्षेप, आवाप। कल्प, इसको इंग्लिश में हम पेस्ट भी कह सकते हैं, इंग्लिश में हम बोलस भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बेड पिल्स भी कहा जा सकता है। अब प्रश्न आता है कि किन द्रव्यों का हमें कल्पना करनी चाहिए। तो ऐसे द्रव्य जिनके महत्वपूर्ण एक्टिव प्रिंसिपल्स पार्थिव नेचर के होते हैं, जो पार्थिव प्रकृति के होते हैं, उनमें कल्पना करी जा सकती है। उन औषधियों को कल्पना के अंतर्गत हम प्रयोग करते हैं जिसमें उनका हमें तरल भाग यानी कि उसका लिक्विड पार्ट जैसे कि रस या जूस, और उसका काष्ठ भाग जो कि रफेद, जो छानने पे हमें जो रफेद प्राप्त होता है, जो फाइबर से बुड के प्राप्त होते हैं काष्ठ भाग, तो इन दोनों की आवश्यकता हो मेडिसिन के रूप में, तब हम मुख्यतः कल्पना का प्रयोग करते हैं। फिर विषय आता है कि इनकी गुरुता और लघुता का क्या क्रम है। तो मैंने आपको पूर्व के लेक्चर में भी बताया था कि सर्वाधिक गुरु और पोटेंट रस होते हैं, इसके बाद कल्क होते हैं, फिर क्वाथ होते हैं, फिर शीत होते हैं, फिर फांट होते हैं। तो इस हिसाब से ये तय हुआ कि जो भी कल्क है ये स्वरस से लघु होते हैं और क्वाथ से गुरु होते हैं। तो फिर आता है विषय कि इसकी परिभाषा क्या है। तो इसकी बहुत ही सुंदर परिभाषा महर्षि चरक ने अपने सूत्र स्थान के चौथे अध्याय में दी है, 7वें श्लोक में। उन्होंने कहा, या पिष्टे रस पिष्टानाम या पिंडो रस पिष्टानाम सा कल्क परिकीर्तिता। अर्थात किसी द्रव्य को जब हम पीस कर पिंड रूप में बना लेते हैं तो वो कल्प कहलाता है। इसी को महर्षि भागवत ने अष्टांग संग्रह में सूत्र स्थान के 8वें अध्याय में कहा कि उपल दशानी पिष्टतु कल्का, उपल दशनादि पिष्टतु कल्का। अर्थात किसी प्रस्तर पर, प्रस्तर शिला पर, किसी पत्थर के शिला पर जब हम उसको, या दांतों के साथ जो शिला होती है जिसमें दांत से थोड़े रफ सरफेस बनी होती है जिससे कि पिसाई पूर्व काल में करी जाती थी, तो उस प्रस्तर शिला पर किसी औषध द्रव्य को पीसने से जो पिंड रूप में जो हमें प्राप्त होता है वो कल्प कहलाता है। इसी को महर्षि सारंगधर ने बहुत ही सुंदर और बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छे श्लोक में बोला। इसको मध्यम खंड में उन्होंने, महर्षि सारंगधर ने 5वें अध्याय के पहले श्लोक में उन्होंने कहा, द्रव्यम आर्दम शिलापिष्टम। क्या कहा उन्होंने? द्रव्यम आर्दम शिलापिष्टम शुष्कम वा सजल भवे प्रक्षेप आबाप कल्कास्थे तन्मात्रा कर्ष संहिता। ये उन्होंने मध्यम खंड के 5वें अध्याय के पहले श्लोक में महर्षि सारंगधर ने ऐसा विवरण दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि कल्प क्या होते हैं, सीधी सीधी इससे परिभाषा, इसकी डोज और प्रक्षेप सब कुछ एक सूत्र, एक श्लोक से ही हमें बोध हो जाता है कि कोई भी औषधि शुष्क रूप में या आर्द्र रूप में जल के साथ पीसकर जो पिंड रूप में हमें जो औषधि प्राप्त होती है वो कल्प कहलाती है, और इसके पर्याय प्रक्षेप और आवाप होते हैं, और इसकी मात्रा 1 कर्ष होती है। तो परिभाषा से तय हो गया कि कोई भी द्रव अगर आर्द्र है, आर्द्र का मतलब वेट या थ्रेश, तो हम उसको पीसते हैं जल के साथ,
और अगर औषधि कोई शुष्क है तो उसको जल के साथ पीसते हैं और पीसकर पिंड रूप में, पेस्ट रूप में, बोलस रूप में जो भी हमें औषधि प्राप्त होती है पिंड रूप में, उसको हम कल्पना कहते हैं। और इसके पर्याय प्रक्षेप और आवाप है और इसकी मात्रा 1 कर्ष है। इसके उदाहरण बहुत ही कॉमन हैं और आप सभी को सर्वत्र घर में भी मिल जाएंगे। जैसे शुंठी कल्क, आप सभी जानते हैं, जब हम चाय बनाते हैं तो चाय में सब कुछ तैयार हो जाता है तो लास्ट मोमेंट पे हम अदरक को या कूट कर, जो ड्राई फ्रेश अदरक होती है उसके राइजोम को, ट्यूबर को, उसको कूट कर उसको हम कल के रूप में बना के यूज करते हैं चाय में, फ्लेवर के लिए और अपने कप के समन के लिए। इसी तरह लहसुन कल्क, ऐसे ही बासा कल्क, ऐसे ही निम्न कल्क, इस तरह का ये प्रयोग हमें मिलता है। अब प्रक्षेप का प्रसंग आता है तो महर्षि सारंगधर ने प्रक्षेप के बारे में भी बताया कि जितने भी कल के मधु घृत तेलम देयम द्विगुणम मात्रा, अर्थात जितने भी मधु हैं, घृत है, तेल है, याद कर लीजिए जीटीएम लेते हैं हम 2 गुना। घृत, तेल, मधु, देयम द्विगुणम मात्रा। फिर आगे उन्होंने बोला सिता गुणो समम ददात। सिता माने चीनी या शर्करा और गुड़ माने जैगरी। सिता गुणो समम ददात, सम मात्रा में देते हैं। और द्रव्या देया चतुष्गुणा, द्रव्य जितने भी लिक्विड पार्ट होते हैं उनको 4 गुना की मात्रा में दिया जाता है। इसकी मात्रा मैंने आपको पूर्व में ही बताई है। इसकी मात्रा 1 कर्ष होती है। 1 कर्ष 12 ग्राम को कहते हैं, लेकिन 1 कर्ष की मात्रा, ये मात्रा के विषय में चरक आदि महर्षियों ने अन्यत्र भी बताया कि जो भी मात्रा है हमने रोगी के बल, काल, आयु, वय, रोग के हिसाब से युक्ति पूर्वक देनी चाहिए। मात्रा जो है युक्ति की अपेक्षा रखती है। तो जो 1 कर्ष लिखा है, ये इसको हमें समझना चाहिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कि जो 1 कर्ष है वो मृदु वीर वाले द्रव्यों की है। जैसे लहसुन और जैसे कि शुंठी इत्यादि तीक्ष्ण के द्रव हैं, इनकी मात्रा 3 ग्राम और 1/4 कर्ष। और जो ये मध्यम वीर के द्रव हैं, इनकी मात्रा हमें आधा कर्ष रखनी चाहिए, मतलब 6 ग्राम। फिर विषय आता है कि हमने इनका कल्क का क्या यूज है, क्या प्रयोजन है। तो कल्क आप जानते हैं, कल्क को हम डायरेक्ट एज ए औषधि में भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि बासा कल्क, जैसे कि निम्न कल्क, ठीक है। इसको हम जो है स्किन डिजीज के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे व्रण शोधन रोपण के लिए हम नीम का प्रयोग करते हैं। कोई भी स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है तो नीम है, चक्रमर्द है, कई सारी जो एंटी फंगल औषधियाँ हैं, इनको लोकल स्थानीय एप्लीकेशन करते हैं। इसी प्रकार आलेप प्रलेप के लिए भी हम, वर्ण निखार के लिए भी कल के रूप में औषधियों को पेस्ट अप्लाई करते हैं। इसी प्रकार जितने भी तैल पाक हैं, घृत पाक हैं, इसके इंडिपेंडेंट पाक में भी कल्क का प्रयोग करते हैं और तैलों के स्नेह के मूर्छन में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रमथ्या निर्माण में भी कल्क का हम डायरेक्ट प्रयोग करते हैं। और कल्क अपने आप में बहुत ही प्राइमरी प्रिपरेशन है, इसी के आधार पर अन्य डेरिव्ड प्रिपरेशन बनती है। कल्क फर्दर चूर्ण कल्पना का प्री-रूप है और चूर्ण कल्पना को शुष्क कल्प भी कह सकते हैं। चूर्ण कल्पना कल्प कल्पना का डायरेक्ट फर्दर मॉडिफिकेशन है या फर्दर एक्सटेंशन है। इसको इस तरह समझ सकते हैं कि कल्प कल्पना ड्राई चूर्ण, आर्द्र चूर्ण है और चूर्ण शुष्क चूर्ण है। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं।
इस तरह आपको फिर से मैं पुनः रिवाइज कर दूं कि कल्पना, पंचकसाय कल्पना की द्वितीय कल्पना है। ये प्रमुख रूप से रस, जो स्वरस है उससे लघु होती है, और कषाय कल्पना से गुरु होती है। और इसकी मात्रा एक कर्ष है, इसके पर्याय आवाप और प्रक्षेप हैं। और इसकी जो प्रक्षेप डालते हैं, प्रक्षेप में हम जितने भी घृत, तेल, मधु हैं इनको द्विगुण डालते हैं, जितने भी सिताव, शर्करा और गुण हैं इनको हम समगुण डालते हैं, और जितने भी द्रव्य हैं उनको 4 गुना डालते हैं। और इसकी जो मध्यम वीर की औषधियाँ होती हैं उनको आधा कर्ष लेते हैं, जो मृदु वीर की होती हैं उनकी मात्रा 1 कर्ष लेते हैं, और जो तीक्ष्ण वीर की औषधियाँ होती हैं उनकी मात्रा हम 3 ग्राम लेते हैं। फिर विषय आ जाता है इसकी सेल्फ लाइफ क्या है। तो मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि जो पंचकसाय कल्पना है इनकी लिमिटेशन है कि इनकी सेल्फ लाइफ कम है। तो ये एक अहोरात्र मतलब 24 घंटे तक प्रयोग करी जा सकती है। इनको सदा प्रयोग के लिए लिखा गया है, तो यही इसकी एक लिमिटेशन है। लेकिन इसकी एक खासियत ये है, जितनी भी फ्रेश कल्पनाएँ होती हैं, पंच कल्पनाएँ होती हैं, इसमें टेस्ट, रस, गुण, वीर, विपाक सब इंटैक्ट रहता है, अधिकतम हमें प्राप्त हो जाता है। आज जितनी भी औषधियाँ अगर आप देखें, अगर यथार्थ में अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं और हमें निर्दिष्ट जो शास्त्रों में जो औषधियों के गुण बताए अगर नहीं मिल रहे हैं, तो आप प्लीज़ कभी पंचकसाय कल्पनाओं को ज़रूर ट्राई करिए, क्योंकि ये फ्रेश होती हैं और फ्रेश होने से इनके जो औषधि गुण हैं वो भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, बशर्ते उनका हमने प्रॉपर तरीके से संग्रहण किया हो, प्रॉपर ऋतु के हिसाब से उनको हमने लिया हो, और उनको हम शास्त्रीय रूप में जिस इंडिकेशन के लिए निर्दिष्ट है या कहा गया है तो उस रूप में उसका प्रयोग किया जा रहा है। अब विषय आता है कि इनके मुख्य प्रयोग क्या क्या हैं। तो हमारे जो BMS के सिलेबस में मुख्य रूप से कल्पना में एक तो आपको रसोन कल्प बताया गया। रसोन कल्प में उन्होंने बताया, ये मध्यम खंड के 7वें अध्याय में सारंगधर जी ने बताया कि रसोन के कल्प को शुद्ध रसोन के लिए लिखा कि शुद्ध रसोन का मतलब क्या हुआ, उसके छिलके उतारकर। तो शुद्ध रसोन को तिल के तेल में मिलाकर अगर हम प्रयोग करते हैं तो भयंकर से भयंकर वायु रोग, जैसे कि संधियों का दर्द है, जैसे कि आक्षेप है, जैसे कि अर्दित है, जितने भी फेशियल पैरालिसिस है, पक्षाघात है, इन सभी में ये बहुत बढ़िया इनका जो है परिणाम मिलता है वायु शमन के लिए। तो इस तरह का एक प्रयोग लिखा है। इसी तरह उन्होंने फर्दर लिखा है निम्नकल्प को इन्होंने लिखा है 5वें मध्यम खंड के 5वें अध्याय के 5वें श्लोक में लिखा कि जितने भी निम्नकल्प हैं ये व्रण शोधन के लिए, व्रण के रोपण के लिए, वमन के लिए, कुष्ठ के लिए, पित्त विकार के लिए, और जितने भी स्किन विकार हैं इन सभी में फलदायी है, लाभदायक है। तो ये कॉमन प्रयोग बताए गए। इसी तरह आप शुंठी कल्प है, जो कि आप अदरक को कूट कर हम उसको प्रयोग करते हैं। अदरक जिंजीवर ऑप्शिनलिस, उसके राइजोम को लेके कूटते हैं और कूट के उसको कल्प बना लेते हैं। कल्प बनाकर उसको हम स्पेशली कफ के समन के लिए प्रयोग करते हैं। जितने भी सर्दी, खांसी, जुकाम के लिए एक प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में जितने भी प्रत्याय संबंधी जो नवज्वर हैं, इन सब में हम चाय बनाते समय शुंठी के कल्प, अदरक के कल्प को कहीं ना कहीं प्रयोग करते ही है। इसी तरह बासा कल्प श्वास काश की एक सस्ती और बेहतरीन दवाई है। सस्ती और बेहतरीन दवाई। मित्रों, मेरा कहना है कि दवाइयाँ तो अनंत हैं, रोग भी अनंत हैं, और कुछ कॉमन रोग हैं जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार। तो सर्दी, खांसी और बुखार, उत्साह, कोल्ड एंड कफ बहुत कॉमन है। तो इनमें आप कभी बासा का कल्प प्रयोग करके देखिए। कभी आप जो है सिंपल अदरक को प्रयोग करके देखिए।
औषधि मात्रा में, तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेंगे। नीम है, ये सब कॉमन चीज़ें हैं जिनको हम किसी भी जगह प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें मेडिकल स्टोर जाने की ज़रूरत नहीं। अपने अन्यत्र अपने अगल बगल में अगर हम झाँकेंगे देखेंगे तो हमें ये सारी औषधियाँ मिल जाएंगी। तो हमें इनको जो है भरपूर तरीके से प्रयोग करना चाहिए। और जितने भी कल्पनाएँ हैं, ये पंचकषाय कल्पना की प्रमुख कल्पना है। तो इनका फर्दर हम प्रयोग विभिन्न प्रकार के डायरेक्ट प्रिपरेशन में बनाने में कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको कल्पना अर्थात पेस्ट के बारे में आपको एक छोटी सी जानकारी दी, और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आपको ये विषय आत्मसात हुआ होगा। अगर कोई भी आपको फर्दर समझने की जिज्ञासा है, जानने की जिज्ञासा है, तो आप कृपया मेरे ईमेल आप नोट कर लीजिए, dr.rajeev RAJEEB कुरेले KURELE पर अपने क्वेरी को भेज सकते हैं, और मैं भरसक प्रयास करूंगा कि आपके क्वेरी को यथा समय पर समुचित आपको जवाब देकर संतुष्ट करूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।